अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शारसूल, खुशामदीद कहता हूं आपको न्यूज़ इन केस नए और फ्रेश एपिसोड में स्टार्ट करते हैं अब तक की अपडेट। आज की पहली अपडेट बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को सुन के बहुत मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। पाकिस्तान ने अपना पहला प्रोसेसर बना लिया है। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी है उस्मान टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, उनके स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिल के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इस प्रोसेसर का नाम है बुर्राक, बुर्राक नाम रखा गया है। और अब मुझे सुन के ये बड़ी खुशी हुई थी और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि किसी तरह इसकी ये जो टीम है जिन्होंने ये काम किया है या इनका कोई फोकल पर्सन हो उससे किसी तरह रब्ता हो जाए, तो मैं एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो उनके साथ मिल के आप लोगों के लिए लाने की कोशिश में हूँ। तो देखते हैं, अगर उनसे रब्ता हो गया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। लेकिन यार ये बहुत ऑनर की और बहुत खुशी की बात है कि इंशाल्लाह अब बहुत जल्द पाकिस्तान के अपने प्रोसेसर्स आना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट आ रही है हमारे पास हुआवे के बैंड 4 के हवाले से, और बताया जा रहा है कि हुआवे का बैंड 4 जो सामने आया है चाइना में, ये मतलब ये इसने बर्तरी हासिल कर ली है Xiaomi के Mi Band 4 पर। अब यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं कि एक जगह पे हुआवे का बैंड 4 अच्छा है और एक जगह Xiaomi का Mi Band 4 अच्छा है। हुआवे का जो बैंड 4 है उसमें एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको एक अलग से चार्जिंग अडाप्टर की या किसी चार्जर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ही USB टाइप ए का कनेक्टर दिया गया, आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप में उसको इंसर्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं या किसी भी चार्जर में इंसर्ट कर लें, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और इसको देख के हम कह सकते हैं कि ये बर्तरी हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी टाइमिंग है वो 7 से 9 दिन बताई गई है हुआवे की तरफ से, जबकि Mi Band 4 में 1 महीना की यानी तकरीबन 25 दिन की बैटरी जो बैकअप है वो बताया गया है। तो फाइनली जब ये पाकिस्तान में आएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे उसको रिव्यू करेंगे और फिर फैसला कर पाएंगे कि आया ये हुआवे का जो बैंड 4 है, ये Mi Band 4 Xiaomi का जो Mi Band 4 है उस पर बर्तरी हासिल करने के लायक है या नहीं है। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अपना 7 नैनोमीटर का चिपसेट जो है वो लॉन्च किया है और मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये जो चिपसेट है इसका नाम है Exynos 990। ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, इसमें 5G को भी इंटीग्रेट किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे UFS 3.0 और UFS 2.1 की बिल्ट इन स्टोरेज सपोर्ट करेगा। 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड GPU जो है यहाँ पे मालिका G77MP11 का GPU हमें यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो एक यहाँ पे कस्टम CPU, यानी अगर कोई और कंपनी खरीदती है तो अपने हिसाब से कोई भी एक CPU इस पर इंस्टॉल कर सकती है। Cortex A76 और Cortex A55 के क्वाड कोर और ड्यूल कोर के जो CPU हैं वो यहाँ पे हमें मिलेंगे। कैमराज की बात करते हैं तो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल की सपोर्ट मिलेगी और इसके अलावा ड्यूल कैमरा सेटअप की सपोर्ट यहाँ पे मिलेगी, जिसमें से एक 24.8 मेगापिक्सल तक मैक्सिमम जा सकेगा और दूसरा भी 24.8 मेगापिक्सल तक जा सकेगा। DDR5 की रैम्स की सपोर्ट यहाँ पे मतलब है कि दी गई है। वीडियो की बात करें तो 8 के 30 फ्रेम पर सेकंड, 4 के अल्ट्रा HD 120 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह का ये चिपसेट यहाँ पे सामने आया है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाला जो सैमसंग का S11 होगा उसके अंदर हमें ये चिपसेट मिलेगा। तो देखते हैं फाइनली ये कौन सी डिवाइस में हमें लग के आता है सैमसंग के और इसकी क्या परफॉर्मेंस आएगी। ये जब हमारे पास चिपसेट आएगा जिस भी फोन में, उसको हम रिव्यू करेंगे तब पता चलेगा। दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर या पेपर्स में, अखबारों में या वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े होंगे। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल घूम रही है कि सैमसंग ने अपने S10 सीरीज़ में और Note 10 सीरीज़ में जो फिंगरप्रिंट सेंसर का मसला था उसको हल कर दिया है। अब वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। तो यानी जब सैमसंग की S10 सीरीज़ और Note 10 सीरीज़ लॉन्च हुई थी उस वक्त सैमसंग ने कहा था कि ये मोस्ट सिक्योर फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो क्या सैमसंग ने झूठ कहा था या फिर अब तक वो हमें बेवकूफ़ बना रहा था? अब जाके सैमसंग ने अपनी इस सीरीज़ के जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उनके जो इश्यूज़ थे, अच्छा इशू क्या थे कि कोई भी फिंगर रखेगा वो अनलॉक हो जाएगा, इस तरह के इशूज़ थे यार। तो ये अब जाके फिक्स हुए हैं इतने महीनों बाद। तो यानी अब तक क्या हमें सैमसंग बेवकूफ़ बना रहा था? मेरी नहीं समझ में आई ये बात। दोस्तों साइंटिस्ट ने एक यहाँ पे जुगाड़ रास्ता निकाला है। ये जुगाड़ रास्ता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एक रास्ता निकाला है कि वाईफाई की रेंज जो है वो 200 मीटर तक काम कर सकेगी। ठीक है, यानी तकरीबन आप कह लें कि 60 मीटर तक यहाँ पे हमें स्पेस मिल गई है मजीद, लेकिन 200 मीटर तक ऐसे कि कोई रुकावट ना हो बीच में। अगर दीवार आ रही है या कोई चीज़ रखी हुई है तो फिर उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो वाईफाई की जो स्ट्रेंथ होती है, जो सिंगल स्ट्रेंथ होती है, वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो 200 मीटर तक अब हमारे पास जो राउटर्स आएंगे वो 200 मीटर तक की स्ट्रेंथ हमें देंगे। ये बहरहाल अच्छी बात है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लेके कुछ इन्होंने इस तरह के एल्गोरिथम डिजाइन की, इस तरह की जुगाड़ें निकाली हैं कि अब 200 मीटर तक का वाईफाई की रेंज हमें मिलेगी। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपने Note 8 सीरीज में सेल्फ क्लीनिंग स्पीकर की सेल्फ क्लीनिंग की एक टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ कराई है। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है और ये पहले फोन है जिनमें इस तरह की टेक्नोलॉजी सामने आई है। बताया जा रहा है कि लो फ्रिक्वेंसी के जो वेव्स होते हैं उसके थ्रू जो कचरा वगैरह स्पीकर में आएगा उनको साफ कर दिया जाएगा। और मजीद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बताया गया
है कि 800 हर्ट्ज तक के जो फ्रिक्वेंसी साउंड होंगी, लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होंगी, वेव्स होंगी, मतलब 800 हर्ट्ज 800 हर्ट्ज तक की जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होंगी, उनके थ्रू ये मुमकिन हो पाया है कि Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro के जो स्पीकर्स हैं वो सेल्फ क्लीनिंग इस तरह की एक टेक्नोलॉजी सामने आई है, खुद से साफ हो जाएंगे, उसमें कचरा नहीं आएगा। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है और ये दुनिया के पहले फोन्स है जिनमें इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी सामने आई है। दोस्तों एक अपडेट है यहाँ पे इंटेल की तरफ से। इंटेल की जो 9th जनरेशन के CPU वो शॉर्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा और वो अगले साल तक ये शॉर्टेज बरकरार रहेगी, इस तरह की एक स्टेटमेंट आया है इंटेल की तरफ से। बहरहाल आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंटेल और AMD का यहाँ पे हमेशा से जो जंग है वो जारी रही है। ये ऐसे ही जंग है जैसे सैमसंग और आईफोन एप्पल की रहती है। तो यहाँ पे AMD को अपने मार्केट शेयर बढ़ाने का मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मौका है। बहरहाल इंटेल की तरफ से मैं आपको बता दूं कि जो 9th जनरेशन वाले प्रोसेसर्स हैं वो शॉर्ट हैं और वो अगले साल तक शॉर्ट ही रहेंगे, यानी अगले ये जो 2 से 3 महीने हैं इस तक ये शॉर्ट रहेंगे। दोस्तों Realme XT पाकिस्तानी मार्केट में कल लॉन्च किया जा रहा है ऑफिशियली और काफ़ी हद तक इम्कान है कि मंडे को जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। XT के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने Realme से रब्ता करने की कोशिश की थी, मुझे सिर्फ यही पता चला कि यहाँ पे 2 वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक 4GB रैम 64GB रिटर्न स्टोरेज वाला वेरिएंट है और दूसरा 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है। और तीसरी बात, Realme XT ही लॉन्च हो रहा है, XT Pro लॉन्च नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तक यही अपडेट है। प्राइस के हवाले से उन्होंने कुछ मतलब नहीं बताया। पिछली बार मुझे पता चला था कि Realme XT जो है उसका जो बेस वेरिएंट है वो 40,000 के अराउंड आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है 4GB रैम और 64GB रिटर्न स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो 40,000 रुपये की प्राइस के राउंड अबाउट तकरीबन आएगा। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे दराज की तरफ से। दराज का 11/11 सेल, मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी हंसी आ रही है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था उसको। दराज की 11/11 की सेल जो वो फिर से आ रही है और लेकिन अब दराज काफ़ी मैच्योर हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि अब कुछ अच्छे लोगों के हाथों में मुझे लगता है कि चला गया। अभी भी छोटी मोटी गलतियां कर लेता है। अभी पिछली दफ़ा उनकी सेल लगी थी, टोटल प्राइस कुछ थे और डिस्काउंटेड प्राइस जो थे वो टोटल प्राइस से और ज़्यादा थे। तो इस तरह की गलतियां अभी भी सामने आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल अब दराज काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने खुद भी पिछले कुछ अरसे में कुछ परचेजिंग की थी, तो इनकी जो वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो गई है। आप क्या समझते हैं, दराज अब क्या वाकई सुधर गया है या अब भी वही हालत है? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और 11/11 जो सेल आने वाली है इस हवाले से एक और मसालेदार वीडियो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सैमसंग की तरफ से एक नई चीज़ सामने आई है। सैमसंग ने 12GB रैम और UFS 3.0 के स्टोरेज का जो एक कॉम्बो है, यानी 12GB रैम और UFS 3.0 की स्टोरेज, एक बड़ी स्टोरेज यहाँ पे सपोर्ट हमें मिलेगी। इस तरह की एक जो कॉम्बो है वो जो है सामने ले आया है सैमसंग मिड रेंज फ़ोन्स के लिए। तो यानी अब जो हमारे पास मिड रेंज आएंगे सैमसंग के, उसमें 12GB की तक की रैम हो सकती है। 12GB नहीं होगी, उससे कम होगी, 10GB भी हो सकती है, 8GB भी हो सकती है, लेकिन 12GB तक की रैम की सपोर्ट हमें मिल सकती है। अब देखते हैं कौन से फ़ोन्स आते हैं इतनी मतलब एक बड़ी अमाउंट ऑफ रैम और स्टोरेज के साथ। बस तो दोस्तों ये थी अपडेट अब तक की जो न्यूज़ इन की सीरीज़ में आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो आपने डेफिनेटली कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करते ही ऊपर वहाँ पे आपके पास एक ऑल का एक बटन आ रहा होता है, उसको जरूर टैप कीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली आपकी लॉक स्क्रीन पर आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।